दूसरी आलमी जंग एक आलमी तनाज़ा था जो 1939 से 1945 तक जारी रहा। दुनिया के ममालिक की अक्सरियत बशमूल तमाम अजीम ताकतें दो मुखालिफ फौजी इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर लड़े। बहुत से शरीक ममालिक ने इस पूरी जंग में तमाम दस्तयाब इक्तिसादी, सनती और साइंसी सलाहियतों को सरमायाकारी करके शहरी और फौजी वसाइल के दरमियान फ़र्क को कम कर दिया। हवाई जहाज़ों ने एक अहम किरदार अदा किया, जिसने आबादी के मराकज़ पर स्ट्रेटजिक बमबारी और जंग में इस्तेमाल हुए सिर्फ 2 जोहरी हथियारों की तरसील को काबिल बनाया। ये तारीख का अब तक का सबसे मोहलिक तनाज़ो था, जिसके नतीजे में 7 से 8.5 करोड़ हलाकतें हुईं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। होलोकास्ट समेत नस्ल कशी, भूख, कत्ल आम और बीमारी की वजह से लाखों अफराद हलाक हुए। महवर की शिकस्त के नतीजे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान पर कब्जा कर लिया गया और जर्मन और जापानी रहनुमाओं के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमे चलाए गए। ताउन करने वाले अवामिल में यूरोप में फाशिज्म का उरूज, हस्पानवी खाना जंगी, दूसरी जापान जंग, सुफ्त जापान, सरहदी तनाज़ात और पहली जंग अजीम के बाद तनाव शामिल है। दूसरी जंग अजीम आमतौर पर 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई ऐसा समझा जाता है, जब एडवुल्फ हिटलर के मातहत नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया। अगस्त 1939 के मोलोतोव-रिबेनट्रूप मुआहिदा के तहत जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पोलैंड को तकसीम कर दिया और फिनलैंड, एस्टोनिया, लटविया, तिवाना और रोमानिया में अपने हल्का असर को निशान जद कर दिया। 1939 के अवाखिर से 1941 के अवाइल तक मुहिम्मात और मुआहिदों की एक सीरीज में जर्मनी ने इटली, जापान और दीगर ममालिक के साथ महवर नामी फौजी इत्तेहाद में बर्रे-आज़म यूरोप के बेशतर हिस्सों को फतह कंट्रोल में ले लिया। शुमाली और मशरकी अफ्रीका में मुहिम्मात के आगाज और 1940 के वस्त में फ्रांस के जवाल के बाद जंग बुनियादी तौर पर यूरोपी महवर छोटी ताकतों और बरतानवी सल्तनत के दरमियान जारी रही। बुल्कान में जंग, बरतानिया की फिजाई जंग बलित जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमले में यूरोपी महवर ताकतों की क़ियादत करते हुए मशरकी महाज खोला, जो तारीख में जंग का सबसे बड़ा ज़मीनी थिएटर था। जापान का मकसद मशरकी एशिया और एशियाई बहरुल काहिल पर गलबा हासिल करना था और 1937 तक जमहूरिया चीन के साथ जंग पर था। दिसंबर 1941 में जापान ने जनूब मशरकी एशिया और वस्ती बहरुल काहिल के खिलाफ तकरीबन बैक वक्त हमलों के साथ अमरीकी और बरतानवी इलाकों पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमरीका और बरतानिया ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग किया। यूरोपी महवरी ताकतों ने यकजहती के तौर पर अमरीका के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जापान ने जल्द ही मगरबी बहरुल काहिल का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया। जर्मनी और इटली को शुमाली अफ्रीका में और सोवियत यूनियन के स्टालिनग्रेड में शिकस्त हुई। 1943 में अहम धचके बशमूल मशरकी महाज पर जर्मन शिकस्त, सिसली और इतालवी सरजमीन पर इत्तेहादियों के हमले और बहरुल काहिल में इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयों ने महवरी ताकतों को उनकी अक़दाम की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें तमाम महाजों में हिकमत अमली से पसपाई पर मजबूर कर दिया। 1944 में मगरबी इत्तेहादियों ने जर्मनी के ज़ेर कब्ज़ा फ्रांस पर हमला किया, जबकि सोवियत यूनियन ने अपने इलाकाई नुकसानात को दोबारा हासिल किया और जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को पीछे धकेल दिया। पोट्सडैम एलामिया की शराइत पर जापान के हथियार डालने से इनकार के बाद अमरीका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया। जापान ने 10 अगस्त को हथियार डालने के अपने इरादे का ऐलान किया। 2 सितंबर 1945 को हथियार डालने की दस्तावेज पर दस्तखत किए। दूसरी जंग अजीम ने दुनिया की सियासी सफ़बंदी और समाजी ढांचे को तब्दील कर दिया और 20वीं सदी के बकिया हिस्से और 21वीं सदी में बैन अल-अक़वामी निज़ाम की बुनियाद रखी। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम बैन अल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने और तनाज़ात को रोकने के लिए किया गया था, जिसमें फ़ातेह अज़ीम ताकतें चीन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, बरतानिया और अमरीका उसकी सलामती काउंसिल के मुस्तक़िल रुकन बने। इस तरह दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ।